बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सरमायाकारी से रोज़ाना हलाल मुनाफा हासिल हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड के बारे में, जो पाकिस्तान में एक मुनफरद शरीयत के मुताबिक सरमायाकारी का मौका फराहम करता है। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल तफसीलात मिल सकें। अगर आप हमारे चैनल बैंक अलर्ट स्पीक पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मजीद बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक मुफीद मालूमाती वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर कुछ नाम नहाद यूट्यूबर गलत और अजाफी मुनाफे वाले थंबनेल लगाकर, जिनको म्यूचुअल फंड की अलग बे का भी पता नहीं होता, वो अपने व्यूज़ लेके चले जाते हैं, लेकिन आप तक हकीकी जो मालूमात है वो नहीं पहुँचाते और आपको गलत मुनाफा या अजाफी मुनाफा बताते हैं ताकि उनके व्यूज़ ज़्यादा आ सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड के बारे में। मैं कोशिश करूँगा आपके सामने जो हकीकी मुनाफा है वो आपको बयान कर सकूँ। देखें, अगर आप हलाल सरमायाकारी करना चाहते हैं और अपनी सरमायाकारी के ऊपर हलाल मुनाफा कमाना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मुनाफा मिले, तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो का टॉपिक मनी मार्केट फंड्स के अंदर मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रोज़ाना मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, देखें यहाँ पे इसके बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपके पास मीज़ान रोज़ाना जो आमदनी फ़ंड है वो आपके लिए सूटेबल है। मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू मीट लिक्विडिटी नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर आर डेली पे आउट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डेली पे आउट इसके अंदर आपको मिलेगा। डेली की बुनियाद पर जो है वो आपका मुनाफा कैलकुलेट होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हलाल के से मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो शरिया कंप्लाइंट होगी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा वो भी हलाल होगा, जो है वो इस्लामी तौर पर जायज़ होगा। इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है उसकी बात करें, द फंड शैल प्राइमली इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लाइंट ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट्स। इट शैल बी सब्जेक्ट टू सच एक्सपोजर लिमिट एज आर स्पेसिफाइड इन द रूल्स, द रेगुलेशंस एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाई एससीसीपी फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो शरिया कंप्लाइंट अथॉराइज्ड इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। जो गैर शरई इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसके अलावा जो एससीसीपी की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो की जाता है, उनकी उनसे जो है वो डायरेक्शन ली जाती है। उसके अलावा जो फंड्स हैं वो इन्वेस्ट किए नहीं जा सकते। द फंड विल बी मेक डेली पे आउट टू द यूनिट होल्डर विच विल बी री इन्वेस्टमेंट। देखें, आपकी जो फंड्स हैं वो डेली जो पे आउट है उसके ऊपर आपको मिलता है। आप अपने फंड्स को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अपने फंड्स के ऊपर मुनाफा लेने के साथ साथ अपना टाइम पीरियड पूरा होने पर अपने पैसे दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स एट अ ग्लैंस की बात करें, देखें कम्पिटेटिव हलाल रिटर्न। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि अलमीज़ान जो है वो एक शरिया कंप्लाइंट अदारा है और इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड जो फंड्स हैं आपके, वो इस्लामिक हैं, शरई हैं और जायज़ हैं। गुड एवेन्यू फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी जो इनकम है वो डेली के तौर पर आ रही होती है, तो इसके लिए आपका जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। मोस्टली जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो उसके अंदर आपका मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं और आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि थोड़े अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस फंड का नाम रोज़ाना इनकम फंड है, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करके रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपना जो मुनाफा है वो अलमीज़ान से ले सकते हैं। इजी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन फैसिलिटी अवेलेबल। देखें, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप अलमीज़ान की ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन रजिस्टर करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं बगैर बैंक चक्कर लगाए। इसके अलावा आपकी जो रिडेम्पशन है यानी कि जो फंड की वापसी है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इजी एक्सेस थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड मीज़ान ऑनलाइन फंड। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी के थ्रू आप अपनी रिडेम्पशन करा सकेंगे, तो उसके अंदर जो आपकी एक्सेस है फंड्स तक वो ऑनलाइन मौजूद है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग बाई एक्सपीरियंस फंड मैनेजर विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए, जो फंड्स मैनेजर है जो आपके फंड्स को मैनेज करेगा उसका प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी काम हम अपना अनाड़ी से नहीं कराना चाहते। हमेशा हम एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए या आपने घर बनाना है, आप हमेशा मिस्त्री को भी ढूंढेंगे, तो वो भी आप जो है वो एक्सपर्ट मिस्त्री ढूंढेंगे। आप एक नॉर्मल जो अनट्रेंड जो मिस्त्री है उसको नहीं ढूंढेंगे। सेम इसी तरह आप फंड्स मैनेजर के अंदर भी आपको उस फंड्स इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचना होगा कि जो हमारा जो फंड मैनेज हो रहे हैं, जो फंड मैनेजर है वो प्रोफेशनल है या नहीं। तो अलमीज़ान की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोफेशनल है। अलमीज़ान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 25 साल से ज़्यादा का है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अंडर द सुपरविन ऑफ रेप्यूटेबल शरिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशर उस्मानी। देखिए, आपकी जो फंड्स की जो सुपरविन करते हैं वो डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशर उस्मानी साहब करते हैं, जो कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के साहबजादे भी हैं।
चूज दिस फंड इफ़ यू आर। देखें अगर आप फंड ढूंढ रहे हैं तो ये फंड आपके लिए सूटेबल है। डेली डिविडेंड यूनिट्स इन योर अकाउंट। देखें आपके अकाउंट्स के अंदर जो डिविडेंड की यूनिट्स हैं वो डेली आपके अकाउंट के अंदर आ रही होती हैं। आपका जो मुनाफा है वो डेली की बुनियाद पर कैलकुलेट हो रहा था। अगर हम फंड्स के फैक्ट्स की बात करें, देखिए ओपन एंड है, इसकी जो फंड है वो ओपन एंड है। फंड कैटेगरी की बात करें तो मनी मार्केट के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है होती है। ये जो फंड है 2018 में जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया। देखिए 28 दिसंबर 2018 को ये फंड लॉन्च किया गया। अगर हम फंड की साइज़ की बात करें तो 31 जनवरी 2025 तक फंड का जो साइज था वो 46.29 बिलियन, यानी कि 40 अरब तकरीबन 29 करोड़ तक जो है वो इस फंड्स की साइज़ है। न्यू बेंच मार्क की बात करें तो 3 मंथ्स के अंदर जो बैंक मार्च कमाया है यहाँ के अलमजान ने वो 90% है 3 मंथ्स के अंदर। जबकि इसकी जो हाईएस्ट रेट है या सेमी अकाउंट के ऊपर वो 3 है, वो 3AA रेटेड जो है वो इस्लामिक बैंक्स को यहाँ पे दिया गया है मुफाब की तरफ से। देखिए मुफाब क्या चीज़ है, मुफाब जो है वो म्यूचुअल जो फंड्स हमारे होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसको मुफाब कहते हैं। अब ग्रोथ एंड इनकम देखें, इसके अंदर जो आपकी ग्रोथ और इनकम है वो बैंक आपको यहाँ पे देता है। अगर हम इस फंड के रिस्क की बात करें तो इस फंड का जो रिस्क है वो लो है, यानी कि बहुत ही कम रिस्क है इस फंड के अंदर। जो मैनेजमेंट फ़ी है वो आपकी अर्निंग्स के ऊपर चार्ज की जाएगी, ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक्चुअल जो रेट है मैनेजमेंट फ़ी का वो 0.85% ऑफ नेट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उसके ऊपर जो 0.85% है वो मैनेजमेंट फ़ी की जद में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे अलमिज़ान ये कोशिश करता है कि वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी की पूरी आगे जाए। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो पहले बैंक जो है वो आपसे इन्वेस्टमेंट फ़ी नहीं काटेगा, या अलमिज़ान वाले इन्वेस्टमेंट फ़ी नहीं काटेंगे, बल्कि आपको जो पहला मुनाफा आएगा उसी से आपकी जो फ़ी है वो काटी जाएगी। फ्रंट एंड लोड करेंगे तो फ्रंट एंड लोड की कोई चार्जेस नहीं। फ्रंट एंड लोड से ये मुराद है जब आप अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर कोई लोड चार्ज नहीं होता, जबकि बैक एंड लोड भी नहीं है। कुछ फंड्स के अंदर जो है वो 1-2% जो है वो चार्ज की जाता है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 1 या 2% पहले ही काट लिया जाता है। सीडीसी की बात करें तो इसका जो ट्रस्टी है वो सीडीसी है, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी फंड्स लिमिटेड है। इसके जो लिस्टेड हैं जो अपने स्टॉक है या जो शेयर्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होंगे। फंड मैनेजर जो है वो फैज़ान सलीम है। देखिए यहाँ पे ऊपर बात हो चुकी थी कि जो फंड मैनेजर है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होगा, वो फैज़ान सलीम साहब इस फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, जिसकी सुपरवाइजरी जो है वो डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब कर रहे हैं। एस्टर मैनेजर रेटिंग की बात करें देखें तो यहाँ पे जिसकी रेटिंग है वो AM1 है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस फंड्स के अंदर जो है वो 5 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके मल्टीपल में आप मजीद इन्वेस्ट कर सकेंगे। यानी कि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो आप 5-5 करके मजीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, 10, 15, 20, 25 जितना आप चाहते हैं। अब अपना जो अकाउंट है वो ओपन इन्वेस्टमेंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जो है वो ओपन अकाउंट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं फंड्स की परफॉर्मेंस की। जो फिजिकल ईयर 2024 है जो फंड्स की यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है मिज़ान रोज़ाना आमदनी फंड की तो 21.50 है, लेकिन इसका जो बेंच मार्क चल रहा है वो 10.28% है। अब हम प्रॉफिट रेट के बारे में जानेंगे। जब मुफाब के ऊपर यहाँ पे इसका प्रॉफिट रेट लिस्टेड है उसके मुताबिक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर को मंथली कितना मुनाफा इस फंड के ऊपर आ जाएगा। एक नज़र एक ब्रोशर को भी देख लेते हैं। ब्रोशर को देखें, यहाँ पे एक मिज़ान रोज़ाना आमदनी फंड का ब्रोशर दिया गया है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि हलाल जो प्रॉफिट है रोज़ाना आपको मिलेगा, डेली डिविडेंड आपको मिलेंगे। इसके अंदर जो मजीद बताया गया है उसके अंदर देखिए मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिलती है, मिज़ान जो फंड्स आप ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, टेली ट्रांजेक्शन फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी मौजूद है, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, अकाउंट बैलेंस डिटेल आप जान सकते हैं, मैसेज करके डिजिटल पेमेंट सर्विसेज भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स एट ग्लैंस के बारे में बात हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात भी हो चुकी है, जिस दिन मैं आपको बता चुका हूँ फंड की शुरुआत कब हुई। फंड जो है वो ओपन एंड है, मनी मार्केट का फंड है। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट फ़ी के बारे में भी बता चुका हूँ, लिस्टिंग के बारे में बता चुका हूँ, फंड मैनेजर कौन है, सुपरवाइजरी जो है इसकी कौन कर रहा है। अब बढ़ते हैं प्रॉफिट रेट की जानब। वो प्रॉफिट रेट के मुताबिक जो हम कैलकुलेशन करते हैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कितना मुनाफा जो है वो अलमिज़ान रोज़ाना फंड के अंदर हमें दिया जाएगा। अगर हम वफ़ाद की वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट आ रहा है वो 15.39 आ रहा है इस फंड का। तो इसके मुताबिक अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना मुनाफा 5 लाख के ऊपर आपको मंथली दिया जाएगा। अब हम इस प्रॉफिट रेट के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे जो मुफ़ाद की वेबसाइट पे दिया गया है। मुफ़ाद के बारे में आपको बता चुका हूँ, म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड का जो यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट है वो 15.39 है, 28 फरवरी 2025 तक। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेट 15.39 है, इसके मुताबिक जो फाइलर को प्रॉफिट मिलता है वो 5,451 है, जबकि नॉन फाइलर को 4,489 है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट रेट या टैक्स रेट की बात करें तो टैक्स रेट जो फाइलर का है वो 15% है और नॉन फाइलर का 30% है। लेकिन जो टैक्स रेट है वो आपकी
इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड के लिहाज से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट के ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ वो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगा रहा हूँ, जिसके मुताबिक 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको मंथली मुनाफा दिया जाएगा म्यूचुअल जो फंड्स हैं मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड के अंदर वो 5,451 बनते हैं, जबकि नॉन फाइलर के 4,489। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड के लिहाज से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म की राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।